हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा वीडियो बनाने का वो है कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी बुराइयां छुपी हुई हैं कि जिसका हमें आज तक पता ही था। आज आज जाके उस चीज़ का खुलासा हो रहा है, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत जी का जब ऐसी दुर्घटना में उनका देहांत हुआ है, तो आज ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि किस तरह से लोगों ने उनको उकसाया, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, उनकी फिल्में छीन ली, उनकी उनकी परफॉर्मेंस पे उनका सवाल उठाए गए। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक इंसान की खुशी से कैसे चिढ़ सकता है। वैसे कहने को तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि हाँ, ये हमारा परिवार है, ये हमारा एक सब हम लोग यहाँ पे सब मिलजुल के काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मगर आज ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। कोई किसी की फिल्म छीन रहा है, कोई किसी का एड छीन रहा है, कोई किसी का सीरियल छीन रहा है, कोई किसी को फिल्म से निकलवा रहा है, कोई किसी को कहते हैं उसकी फिल्म रिलीज होने से रोक रहा है। ये सब बातें क्या है? ये बातें ठीक तो नहीं है। अगर आप एक स्टेज पहुंच गए हो तो आप किसी को डिमोटिवेट करोगे, उसको नीचे गिराओगे, ये तो सही नहीं है। ठीक है। और जितने भी बड़े कलाकार हैं, ठीक है, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, चाहे वो या कोई बड़े या संजय दत्त हों, या कोई भी बड़े हों कलाकार हों, समझे, जब एक बड़े स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो ये क्यों सोचते हैं कि हम हमारे से ऊपर कोई बंदा ना निकल जाए, हमारी बराबरी न कर जाए। अगर कोई उसको उस लेवल की फिल्म मिल रही है जो आपको जो आप करते आए हो, ठीक है, अगर उसको वो फिल्म मिल रही है तो क्या गुनाह हो रहा है भाई? उसकी उसकी एक्टिंग के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर उसको फिल्म मिल रही है तो क्या गुनाह हो रहा है? हैं? आपने आपने अच्छा काम करते आ रहे हो, आपको अच्छा काम मिला, आपको अच्छी फिल्में मिली, ठीक है, आपने शौहरत कमाई। अगर दूसरे को इंसान को अच्छे परफॉर्मेंस पे उसको अच्छी फिल्में मिल रही हैं तो आप उसका कट आउट कर रहे हो, उसको बाइकआउट करवा रहे हो। ये कौन सी बात हो गई है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। फिल्म इंडस्ट्री एक हमारे यहाँ ऐसी ऐसी एक वो थी कि हम सोचते थे कि यहाँ पे सब एक दूसरे को बहुत प्यार से, बड़े उससे रिस्पेक्ट देते हैं, छोटे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ता था, मैंने सुना है कि मुझे इंक्रेज किया जाता है, मुझे बढ़ाया जाता है, मुझे लोगों ने प्रमोट करने की कोशिश की। मगर आज ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं तो मुझे तो बड़ा सुन के और देख के बड़ा दुख हुआ। ये चीज़ तो गलत है, ठीक है। हमने सुना था कि सन 2002 में अंडरवर्ल्ड डॉन का ये अंडरवर्ल्ड का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा दबदबा रहता है। वो जिसे चाहे काम दिलवाएं, जिसे चाहे काम न दिलवाएं, जिसे चाहे फिल्म से हटवा दें, जिसकी चाहे फिल्म रिलीज़ करवाएं या जिसकी चाहे फिल्म रुकवा दें। मगर अब वो चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है ना। अंडरवर्ल्ड डॉन का तो यहाँ से सारा कुछ यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब डॉन में के कौन घूम रहा है? कुछ ऐसे लोग का नाम सामने आ रहा है, समझे, जो कि अपने आप को बहुत बड़े तोप समझ रहे हैं। ये चीज़ तो गलत है ना। आने वाले टाइम में हम आप हम और आप इस इंडस्ट्री को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक तो हम वैसे ही हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का वैसे काम नहीं है, ठीक है। ऊपर से आप इस तरह की बातें करके आप फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ किस लेवल पे लेके जा रहे हैं? तो मेरा तो मैं तो पहले पहले मैंने क्रिकेट बहुत देखता था, बहुत खेला भी और बहुत देखा भी। बट जब क्रिकेट में पॉलिटिक्स होना चालू हो गई ना, इसको रखना है, इसको निकालना है, इसको रखना है, इसको नहीं खिलाना, इस मैच में खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है भी, उसको तब भी निकाल दिया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन
परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनको निकाल दिया और आज तक घर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं तो क्रिकेट में देखता रहता है, मैं चलो मगर फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, जिसको जो काम मिल रहा है वो अपना काम कर रहा है। मगर ऐसे ऐसे चीज़ देख के तो मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं शौक हो चुका हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी गंदगी, इतनी गंद पहुँच गई है। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कल को आप किसी को बताओगे या कुछ जानना चाहेगा फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो ये सब चीज़ें देख के जाएगा नहीं। क्योंकि जब इतने बड़े कलाकार को इस हद तक की बिल्कुल आप लोगों ने डाल दिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे हम फिल्में नहीं दे देंगे, तेरे को हम प्रमोट नहीं होने देंगे। ठीक है, हम तेरी 5 से 6 फिल्में रोक देंगे तेरा। मैंने सुना है कि उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था ये तो भी बात कुछ खुलासे में नहीं आई, मगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप इनकी फिल्में नहीं करोगे या उनके साथ काम नहीं करोगे। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी आपने जो है उसको रोकने की कोशिश की। ठीक है, उसको बांधे रखा, तो आप उसको आगे फिल्म में काम नहीं करने दे रहे हो, तो ये चीज़ तो गलत है ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कि जब तक हमारी फिल्म चल रही है हम आप दूसरी फिल्म में नहीं साइन करोगे, या जब तक कि आपकी ये फिल्म बिल्कुल रिलीज़ नहीं होती तब तक आप दूसरी फिल्म छोड़ के नहीं जाओगे या ये फिल्म छोड़ के नहीं जाओगे। होता है, बहुत बड़े डायरेक्टर्स वगैरह जितने प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं सब कराते हैं, मगर मगर इस तरह से प्रेशराइज कर देना है कि भाई बिल्कुल तू साले मर जा, अगर तू हमारे लिए काम नहीं करेगा तो हम तो दूसरे की जगह भी काम नहीं करने देंगे। इस तरह से इतना प्रेशराइज करना, तो ये चीज़ तो गलत है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गलत है। और आज जो सुशांत सिंह राजपूत जो जो उसकी हस्ती थी, वो उसके साथ हर बंदा काम करने को तैयार था, उसके साथ हर बंदा जुड़ने को तैयार था। बड़े बड़े हीरोइने ने काम किया है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने काम किया है और बहुत अच्छी फिल्में दी हैं उन्होंने। ठीक है, तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर आज उनके साथ जुड़ने को तैयार थे, तो कहीं ना कहीं तो रीज़न होगा कि हाँ भाई बंदे में गट्स होंगे तभी तो उसके साथ जुड़ने तैयार थे। और आप उसको इस लेवल तक ले गए कि उस बंदे सुसाइड ही कर लिया। तो मेरा तो भाई आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल ही विश्वास उठ चुका है। इसे कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस कहते हैं ना, उसकी दुनिया रह चुकी है कि दिखाने को कुछ और अंदर अंदर कुछ और है। ठीक है, अंदर कुछ और है। आज की डेट में मैं सोचता था अंडरवर्ल्ड डॉन का कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुकी है फिल्म इंडस्ट्री, मगर ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। अंदर ही अंदर बहुत बड़े बड़े लोग डॉन बैठे हुए हैं, समझे, मैं नाम ही लूँगा, समझे, बिल्कुल नाम ही लूँगा उनका, मगर मुझे पता है। ठीक है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनकी हिस्ट्री मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, कौन किससे लिंक है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, सब जानता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मगर आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं और भगवान से ये दुआ करते हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे इंसान के साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। ठीक है, आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप जिसको प्रमोट कर रहे हैं उसकी एटलीस्ट उसकी बेइज्जती तो ना करें। मैंने कई शो में देखा है कि बड़े बड़े कलाकार एक छोटे कलाकार को ऐसा समझते हैं जैसे कि वो गाय बकरी है, गांव देहात से आया हुआ बंदा है, समझे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस तरह से बुलाते हैं, इस तरह से उसको प्रेजेंटेज करके बुलाते हैं स्टेज पे, समझे। मैंने कई बार देखा है कि बहुत बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो किसी बारे में छोटे छोटे कलाकार बारे में बात भी नहीं करते हैं कि वो ऐसा है, उसके पर काम बहुत अच्छा है, और कभी नहीं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है
ठीक है, क्योंकि वो इंसान खुदकुशी तो नहीं कर सकता, इसकी तो मैं 101% गारंटी लेता हूँ। और आप देखना कि ये चीज़ बहुत जल्दी प्रूफ होगी कि इस इंसान ने खुदकुशी तो नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। चाहे जो भी रीज़न है, कैसे किया गया क्या नहीं किया गया, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को भी अब घुमाया जा रहा है, उसको भी कहीं और दूसरी दिशा में लेके जाया जा रहा है। ठीक है, वो सब दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये सब जितने भी बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं ना, ये सब उनके इशारा पे हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है बॉस। ठीक है, और इस चीज़ को रोका जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो हम जिस स्टेज पे खड़े हैं ना, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। और ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस कोविड-19 में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर पहुँचेगा तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को पहुँचेगा सबसे ज़्यादा। इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री ही ख़त्म होगी और कुछ नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों के अंदर गुस्सा देख रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, और लोगों के पास काम नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, और अभी हालात कुछ पता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुंबई में ही केसेस आए हैं। मैं अभी देख रहा था कि 1.25 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं मुंबई में सिर्फ, और 5 से 6 हज़ार लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में कौन कहाँ कैसे काम करेगा? काम तो वैसे भी नहीं है आज की डेट में। फिल्म आप 10 फिल्में बनाते हो, 10 फिल्मों में एक फिल्म आपकी जो है ठीक ठाक बिजनेस लिखा है, ठीक ठाक, समझे? जो कहने होते हैं 400 करोड़ 500 करोड़ 2000 300, ये सब कहने की बातें सिर्फ ठीक ठाक बिजनेस करती हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का जल्दी से अब कुछ अभी होने वाला है। और इस घटना से आप देखना फिल्म इंडस्ट्री अब कितने भागों में बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ जाएगी, जिसने आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बढ़ चुकी है, वैसे ही बढ़ चुकी है। ठीक है, एक दूसरे के ख्यालात नहीं मिलते, एक दूसरे को लोग, सब लोगों ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजियाँ खोल ली हैं, समझे? सब लोगों ने जो है अब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के काम नहीं करते, ब्रांड्स के साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोल ली हैं, किसी ने अपने होटल खोल लिए हैं, किसी ने अपने, अगर कोई समाज सेवा कर भी रहा है तो साला उसको भी रोक रहे हैं लोग। ठीक है, सोनू सूद साहब इतने बढ़िया एक्टर हैं, इतने बढ़िया कलाकार हैं। ठीक है, उन्होंने लोगों को घर पहुँचाया, प्रवासी मजदूर थे बेचारे, उनको घर पहुँचाया, खाना दिया, पैसा दिया, समझे? एक जिम्मेदारी ली। ठीक है, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी वो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप हमें परमिशन दे दी है। लोगों ने उनको भी रोकने की कोशिश की कि क्यों कर रहे हो भाई, तुम क्या ठेकेदार बन गए हो, ये बन गए हो, वो कर रहे हो। उनकी भी लोगों ने आलोचना की। तो क्या है ये सब बातें, ये मुझे तो समझ में नहीं आती कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, कुछ समाज में करना चाहता है, तो आप कर नहीं रहे हो। आप जो कर रहे हो वो दिखावे के लिए कर रहे हो, और जो बंदा जेन्युइन काम कर रहा है आप उसको रोक रहे हो। तो ये चीज़ तो सही नहीं है मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो भाई लोग, मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर काम करना है या अगर काम देना है तो बिल्कुल जेन्युइनी तरीके से, जैसे हमारी पहले फिल्म इंडस्ट्री चलती आ रही थी। और मेरे को तो समझ ये नहीं आता, लोग आज सामने निकल के आ रहे हैं, आज बुराइयां कर रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसे कर दिया, जी उन प्रोड्यूसर ने रोक दिया, जी उन प्रोड्यूसर ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, उन्होंने उनको बांध रखा था। आप ये सब बातें पहले क्यों नहीं करते हैं? ये सब बातें पहले क्यों लेके नहीं आते हैं? ये सब जब हो जाता है, जब सारी खिचड़ी पक जाती है, जब किसी के इंसान की जान चली जाती है, तब सब सामने क्यों आते हो बिल से निकल के? हैं? इंतजार करते हो क्या कि तू बोल तू बोल तू बोल, हैं? तू पहले बोल, हैं? ये तो वही बात होगी, जा बिल्ली के गले में घंटी तू बांध किया, पहले तू बांध किया, हैं? इस चीज़ का इंतजार करते हो क्या? अब सुकून मिल गया होगा आप लोगों को, सबको सुकून मिल गया होगा, जितने भी सब बड़े बड़े कलाकार हैं। आज मैं देख रहा हूँ अनुपम खेर बोल रहे हैं, समझे? और दूसरे कलाकार बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, सोनू निगम बोल रहे हैं, समझे? और दूसरे कलाकार बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, गलत हुआ, ये हुआ। अरे आप पहले क्यों नहीं बोला? जब तुम्हारे पहले नॉलेज थी ना, अब तो सब खुलासा कर रहे हो कि हमें पता था
विश्वास राज के साथ ये हो रहा है, हमें तो पता था, हमें तो पता था। भाई पता था, बोला क्यों नहीं, मीडिया के आगे आया क्यों नहीं, इस चीज़ का इंतजार क्यों कर रहे थे? इट मीन कि तुम लोग भी उस मर्डर में इन्वॉल्व हो, तुमने इस चीज़ को छुपाया, तुम लोग भी उतने ही गुनहगार हो जितने कि वो गुनहगार हैं। इस बात का ध्यान रखना बॉस। जुर्म को छुपाने वाला भी, अगर किसी को जुर्म कोई कर रहा है उसको छुपा दिया, तो आप भी उतने ही बड़े गुनहगार हो। आप छुप नहीं सकते। अगर आप सोचोगे हमने मर्डर तो नहीं किया, हमारे पे उंगली कौन उठाएगा, मगर आपको पता था कि इतनी गंदगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में घुस चुकी है और आपने उसको एक्सपोज नहीं किया। ठीक है, आपने बताया नहीं, आपने मीडिया के आगे लाया नहीं, क्योंकि आपको अपनी इमेज की, आपको काम न मिलने की, या आपको काम रोक दिया जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ऐसे आपने करके, समझे, बहुत बड़ा गुनाह मोल लिया। और आप भी उन लोगों में जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जान ली है, उन कैटेगरी में आपका भी शुमार होगा। आप लोग भी इन्वॉल्व होगे, या बचोगे नहीं। यहाँ बच जाओगे, ऊपर जाके नहीं बचोगे बॉस, वहाँ आपको मुंह दिखाना पड़ेगा भगवान के आगे। ठीक है, तो याद रखना भाई। ठीक है, और मैं तो इतना कहूँगा कि काम करो, सबको काम दो। ठीक है, आज का ऐसा दौर है कि यहाँ काम मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी काम, जिसको जैसे काम मिलता है करो, मगर उसे करने दो यार, उसके पीछे पिनबाजी मत करो, समझे, उंगलीबाजी मत करो साले के अंदर। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दिएगा और शेयर ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।